चूरू लोकसभा सीट देश की सबसे चर्चित सीट बन चुकी है। बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए मौजूदा सांसद राहुल कसवा का टिकट काटकर खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले देवेंद्र झाझरिया को टिकट थमा दिया है। ऐसे में टिकट कटने के बाद से ही मौजूदा सांसद राहुल कसवा नाराज चल रहे हैं। सांसद के पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बीजेपी का कमल का निशान गायब हो गया है। वहीं सांसद का टिकट कटने के बाद कई कांग्रेसी नेता राहुल पर डोरे डाल रहे हैं। सांसद कसवा ने बगावती तीवरों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया था। हालांकि उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका झुकाव कांग्रेस की ओर नजर आया। लेकिन कांग्रेस में उनकी राह इतनी आसान भी नहीं है। चूरू लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है, जिनमें प्रमुख नाम कृष्णा पूनिया का भी शामिल है। वहीं माकपा नेता बलवान पूनिया भी इंडिया गठबंधन के तहत चूरू से उम्मीदवार बनना चाहते हैं। पूर्व विधायक बलवान पूनिया को पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भी काफी करीबी माना जाता है। चूरू सांसद राहुल कसवा ने सभा के बाद बलवान पूनिया पर निशाना साधा है। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल की राह कांग्रेस में इतनी आसान नहीं रहने वाली है। राहुल कसवा ने घोषणा की है कि 2 दिन में चुनाव लड़ने को लेकर फैसला लेंगे। तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझरिया के पीछे पूरी बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है। देवेंद्र झाझरिया ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत अब कर दी है। और दुनिया के 33 साल में मेरे पिता ने चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोगों में दिलों में जगह बनाई है। आज पार्टी ने जो टिकट काटने का कार्य किया, बिना बातचीत के हुई चीजें, ये लोग बहुत दुखी हैं। लोगों में बहुत आक्रोश है इस बात का। अरे भाई जी, उस आक्रोश के चलते हमने कोशिश यही करी कि हम कुछ दिन रुक के आए ताकि आक्रोश शांत हो। पर लोगों का बहुत बड़ा एक गुस्सा है मन में कि कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं। जो प्रश्न हम पूछते रहे कि आखिर हमारा गुनाह क्या है, वो तो बता दो। गुनाह बताया नहीं जा रहा और उसी के लिए आक्रोश बहुत ज्यादा मेरी पब्लिक में, मेरे लोगों में, मेरे परिवार में है। मेरी लोकसभा क्षेत्र में आने का मुझे अवसर मिला और चूरू जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुआ। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक दिव्यांगजन को उन्होंने इतना बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं किसान का बेटा हूँ, एक किसान के बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं खिलाड़ी हूँ, देश के खिलाड़ियों के लिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी का काम किया है। कहीं न कहीं मैं एक युवा हूँ, युवाओं को यह अवसर मिला है। आज मैं जो कार्यकर्ताओं में जोश देख रहा हूँ, उससे यह स्पष्ट है कि अब की बार 400 पार। भारत की इस समय सबसे चर्चित सीट है वो चूरू बन चुकी है। चूरू लोकसभा सीट के ऊपर पूरे देश की नजर है। यहाँ पर भाजपा ने बड़ा उलटफेर करते हुए मौजूदा सांसद राहुल कसवा का टिकट काटकर देवेंद्र झाझरिया को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके बाद से ही मौजूदा सांसद राहुल कसवा लगातार नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी रह रहकर सोशल मीडिया के माध्यम से भी सामने आ रही थी। वहीं उन्होंने शुक्रवार को अपने निवास स्थान पर बड़ी जनसभा कर अपने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान अपनी पार्टी से उन्होंने कई सारे सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि मेरा गुनाह क्या था। इसके अलावा उन्होंने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के ऊपर भी निशाना साधा और उनके ऊपर भी कई सारे हमले किए। वहीं देवेंद्र झाझरिया ने अपने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। उनके साथ पूरे बीजेपी है वो मजबूती के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इसके अलावा पूर्व भादरा विधायक बलवान पूनिया ने भी कहीं ना कहीं सांसद राहुल कसवा के ऊपर आज सोशल मीडिया के माध्यम से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब महिला पहलवान आंदोलन कर रही थी, बीमा को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे, 3 काले कानूनों के खिलाफ जब किसान आंदोलन कर रहे थे, तब सांसद राहुल कसवा कहाँ थे। तो ऐसे में सांसद राहुल कसवा की राहों में रोड़े अटकाने का काम है वो बलवान पूनिया करते हुए नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बलवान पूनिया है वो भादरा से पूर्व विधायक रह चुके हैं, माकपा के बड़े नेता हैं और वो चूरू से लोकसभा की सीट चाह रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस और माकपा गठबंधन करके यहाँ पर मुझे ये सीट दे तो मैं निश्चित रूप से भाजपा को हरा सकता हूँ। तो ऐसे में हाल फिलहाल के चूरू का फेस है वो पछता हुआ नजर आ रहा है। चूरू के अंदर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के अंदर कई सारे उम्मीदवार हैं जिनके नामों के ऊपर चर्चा चल रही है। कृष्णा पूनिया भी एक मजबूत नाम है। कृष्णा पूनिया भी ओलंपिक में
भारत का नाम रोशन कर चुकी है। इसके अलावा वो सादुलपुर से विधायक भी रह चुकी है। हालांकि गत चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वर्तमान के अंदर यहाँ पर वो मजबूती के साथ कांग्रेस के अंदर दावेदारी कर रही है। इसके अलावा भी कई सारे नाम है वो चूरू लोकसभा सीट के ऊपर कांग्रेस के चल रहे हैं। ऐसे में सांसद राहुल कस्बा की राय कहीं ना कहीं चूरू से भी आसान नहीं दिखती है। इसके अलावा बसपा की ओर से करीब करीब मनोज न्यांगली का चुनाव लड़ना तय है। ऐसे में कहा जा सकता है कि चूरू का रण है वो किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।